नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। भारत रत्न के लिए जिसे चुना गया है वह तो आप सभी जान चुके होंगे, लेकिन उसने देश के लिए क्या किया और किसे भारत रत्न मिलना चाहिए यह आप सुन लीजिए। जो देश की सेवा करे, जो देश में कुछ ऐसे काम करे जो किसी ने न किए हो, उसे भारत रत्न दिया जाता है। जो देश में वास्तव में देश हित में काम किया जाए। लेकिन अब की बार यह अनूठा एक रिवाज निकाल दिया है। यह भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा, वह भी शायद राजनीति के मायने समझाने के लिए। जिसको राजगद्दी नहीं दे पाए उसे अब भारत रत्न देके संतुष्ट किया जाएगा। आपको पता होगा, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी और जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। लगभग 95 साल की उम्र का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब श्री प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए ताकि इतिहास के पन्नों में यह नाम भी दर्ज हो जाए। यह लाल कृष्ण आडवाणी की कुछ विशेषताएं हैं, वे हम आपको बताते हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को क्या इसलिए भारत रत्न दिया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाए थे, या फिर इसलिए दिया जा रहा है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को बताया था कि वह मानव प्रेमी थे, या इसलिए दिया जा रहा है जिस जिन्ना ने इस देश का बंटवारा कर दिया, जिस जिन्ना को भारत में सही नहीं समझा जाता है और पाकिस्तान की धरती पर जाकर के हाथ जोड़कर उन पर पुष्प चढ़ाए थे लाल कृष्ण आडवाणी ने। ये इस पर क्या भारत रत्न दिया जा सकता है क्या? यह सोचने का एक विषय है और यह उन लोगों को जरूर सोचना चाहिए जो देश में देशभक्त है। या फिर लाल कृष्ण आडवाणी को इसलिए दिया जा रहा है यह रत्न कि उन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए इस देश में धर्मवाद का एक बीज बोया था, जो बीज अब पनप कर पेड़ बन गया है। मुरादाबाद में धर्म की इस आड़ के चक्कर में एक अफसर का तबादला कराने के लिए बजरंग दल के 3 लोगों ने गोकशी कर डाली, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र के विधायक गायकवाड़ ने एक दारोगा के ऑफिस में जाकर के खुलेआम गोलियां चलाई और कई लोग उसमें मर गए। मैं इसलिए बता रहा हूं, यह बीज जो बोया था वो लाल कृष्ण आडवाणी ने बोया था। अब वह पेड़ बन गया है और उनके प्रमुख शिष्य श्री नरेंद्र मोदी आप प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, जो गुरु की अवहेलना हमेशा करते हुए आए हैं, लेकिन अब उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाएगा। जी हाँ, ये वही लाल कृष्ण आडवाणी है जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। यह रथ यात्रा देश के लिए नहीं थी, यह रथ यात्रा थी राम मंदिर का नाम लेकर के इस देश में एक धर्म युद्ध खड़ा करना था। एक धर्म के बीच में दूसरे धर्म की खाई खोदनी थी और वह खाई अब खुद कर तैयार हो गई है, इसलिए भारत रत्न दिया जा रहा है। श्री आडवाणी को अभी तक तवज्जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। श्री आडवाणी छुप छुप कर रोते रहे, उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। इस बात से नाराज होकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, हालांकि मैं नहीं मानता कि किसी की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, यदि प्राण प्रतिष्ठा होती तो राम की प्राण प्रतिष्ठा होकर उन्हें जिंदा करने वाली बात होती, तो फिर क्यों न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इन सिपाहियों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते। वे प्राण प्रतिष्ठा उनमें हो जाती और वे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते। आपने देखा होगा पुलवामा में किस तरह पिछले चुनाव में पुलवामा में हमला कराया गया था, उसमें फंसे हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी, और किस तरह देश की मीडिया दिखाने को तैयार नहीं। मुरादाबाद का मामला, जहां केवल और केवल
एफआईआर दर्ज होती है उन लोगों पर जो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, जो गोकशी कराते हैं, और गोकशी भी इसलिए कराते हैं ताकि एक दरोगा का वहां से ट्रांसफर हो जाए। यह भी नहीं दिखाया जाएगा कि गायकवाड़ नाम के एक विधायक ने किस तरह धनाधन पुलिस ऑफिस में गोलियां चलाई और उसमें 2 लोगों के लगभग में जीवन और मरण के बीच में जूझ रहे हैं। मीडिया तो इस बात को दिखाने को तैयार है कि देखिए, एक आदिवासी अब झारखंड की कुर्सी पर बैठ गया है। इसे किसने हक दिया कि यह झारखंड में मुख्य धारा से जुड़े? किसने हक दिया कि एक जातिवादी मानसिकता के लोग सोच रहे हैं कि एक आदिवासी यदि हवाई जहाज से चलता है तो यह गलत है? उनकी सोच यह हो चुकी है कि जातिवाद के तहत जो लोग आदिवासी है, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, वे वहीं पर रहे। यह केवल हेमंत सोरेन के लिए ही नहीं, बल्कि ये बातें गायत्री प्रजापति के लिए भी लगातार कहते हुए दिखाई देते हैं कि गायत्री प्रजापति की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उनके पास इतना धन है। ईडी, सीबीआई, तमाम भाजपा के जितने भी एजेंट हैं, वे तमाम एजेंट लगा दिए जाते हैं। मजे की बात यह होती है, कुछ लोग इस तरह मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि वे ये सब बातें सुनना पसंद ही नहीं करते। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो लोग या तो वे अधिकारी थे या फिर वे किसी ऐसी जगह से निकल कर आए हैं जहां उन पर धन और बल था। अब वे समाज सेवा में लगना चाहते हैं, वे राजनीति का दामन थामना चाहते हैं और वे लोग लगातार हतोत्साहित करते हैं समाज के लोगों को। ऐसे लोग जो कर्मचारी से रिटायर होकर के जिस समय कर्मचारी होते हैं, बड़े ओहदे पर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उस समय समाज को पूछते नहीं है, समाज के लोगों को दुत्कारते हैं। लेकिन जब वे रिटायर हो जाते हैं तब उनके अंदर एक समाज सेवा का भाव जागने लगता है और उस भाव में फिर वे इस समाज को लगातार बरगलाने लगते हैं और फिर वे समाज सेवा का ढोंग करते हैं। ऐसा हम बार बार देखते हैं और हम आज तक देखते हुए ही आए हैं। लेकिन आज मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भारत रत्न दे रही है, पहले यह भी तो देख ले क्या भारत रत्न देने के लायक भी है कि नहीं है। जो जिन्ना की मजार पर, जिन्ना की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए नजर आए थे, जो पाकिस्तान को जिंदाबाद कहते हुए आए हैं, जो पाकिस्तान में जाकर के जिन्ना को बताते हैं कि जिन्ना सेकुलर है और जिन्ना केवल मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू के लिए भी बराबर दर्जा रखते थे, तो उन्हें भारत रत्न दिया जा सकता है। यह भारत के हर भारतवासी को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। क्या लाल कृष्ण आडवाणी इस लायक है जिसे भारत रत्न दिया जा सके, या फिर भारतीय जनता पार्टी के विकास करने के लिए भारत रत्न दिया जा रहा है? क्या सत्ता आपकी होगी, आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी सोचेंगे, जिसे चाहे उसे भारत रत्न दे देंगे, लेकिन क्या भारत रत्न की कोई योग्यता है कि नहीं है? यह आम जन नहीं सोच रहा है, यह आम व्यक्ति नहीं सोच रहा है। आपको याद होगा एक बार लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाने के बाद में उन्होंने जिन्ना की कब्र पर माथा टेका और माथा टेकने के बाद पहले घुटने टेके, फिर माथा टेका और उसके बाद फिर उस पर पुष्प चढ़ाए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद जिन्ना देश के लिए और पूरे संसार के लिए एक युग पुरुष है। वे सेकुलर है, वे दोनों धर्म को साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन समझ में यह नहीं आता जब मोहम्मद जिन्ना दोनों धर्मों को साथ लेकर चलना चाहते थे तो फिर पाकिस्तान की मांग क्यों हुई थी?
पाकिस्तान की मांग मोहम्मद जिन्ना ने की थी, मुस्लिम लीग मोहम्मद जिन्ना ने बनाया था। यदि वह सेकुलर होते तो फिर उन्हें मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत कहां पड़ती। मोहम्मद जिन्ना तो पाकिस्तान चले गए और वहां जाने के बाद में लाल कृष्ण आडवाणी उनके मरने के बाद में उनके कब्र पर माथा रगड़ते हुए नजर आए। और आज श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, पूरी भाजपा सरकार उन्हें भारत रत्न से नवाज रही है। और वहीं पर मजे की बात देखिए, प्रधानमंत्री दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं। लेकिन यदि राहुल गांधी किसी मंदिर में चले जाते हैं तो वह पारसी हो जाते हैं, वह तरह तरह के कमेंट उन्हें सहन करने पड़ते हैं। जबकि राहुल गांधी अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। तो फिर वसीम रिजवी यदि भगवे कपड़े पहन लेता है या कोई मुसलमान धर्म बदल लेता है, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के गुंडे उन्हें क्यों अपनी फेसबुक और सोशल मीडिया पर दिखाते हैं? वे क्या इनके रिश्तेदार लगते हैं क्या? ये तमाम बातें आज सवाल खड़ा होता है हर किसी के मन में, हर युवा के मन में खड़ा होता है। राहुल गांधी यदि कपड़े पहनकर मंदिर में चले जाते हैं, वे कपड़े जो कि धार्मिक होते हैं, तो कहा जाता है कि यह क्या फैशन शो है क्या? लेकिन जहां कैमरे के साथ में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे अपने आप को दिखाते हैं जैसे ये किसी साधना में बैठे हुए हो, जैसे इनका भगवान से ध्यान लगा हुआ हो, वहां पर जहां भगवान का ध्यान लगाने की जरूरत होती है वहां पर कैमरे की जरूरत कहां पड़ती है? और वहां पर मंदिर के पुजारियों को हटा दिया जाता है। आज अंधेरी नगरी चौपट राजा की तरह इस देश में काम हो रहा है। जो चाहे कुछ भी कह सकते हैं। पत्रकार कहते हैं कि आदिवासियों को ऐसे रहना चाहिए जैसे 40 वर्ष पहले आदिवासी रहते थे। SC ST के लिए लगातार उनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है, लेकिन उन पर कोई भी किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। साथियों, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। एक बार दिमाग से सोचिए, जो पाकिस्तान में जाकर के मोहम्मद जिन्ना की कब्र पर अपना माथा रगड़ सकता है, नाक रगड़ सकता है और फूल चढ़ाने का काम करता है, क्या उसे भारत रत्न मिलना चाहिए क्या? आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए।